हर हर महादेव दोस्तों। तो गाना या गीत सुनकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किससे रिलेटेड है और ये ब्लॉग किस चीज़ पर है। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है बेंगलोर वाली छठ के ऊपर। तो जी हाँ, इस बार छठ में हम बेंगलोर हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हम पोस्ट कर, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कुछ काम में व्यस्तता की वजह से। तो यहाँ हम लोग महाप्रसाद के लिए जो है गेहूं को सुखा रहे थे। और इसको महाप्रसाद क्यों बोलते हैं, कैसे ये महाप्रसाद बना, इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि मतलब कैसे ये ठेकुआ जो है सो ये महाप्रसाद कैसे बना, उसके पीछे क्या कारण है कि इसको हम महाप्रसाद बोलते हैं। तो दीदी के घर में है आए हुए हैं और ऊपर जो भाभी रहती है वो इस बार यहीं छठ करी। संयोग ऐसा कि भाभी इस बार बिहार नहीं जाती है और हम बिहार से वापस बेंगलोर आ जाते हैं। तो यहाँ पर छठ में सम्मिलित होने का मौका मिला। शाम में हम और राजू चल जाते हैं दूध लाने के लिए। और आइडिया नहीं था तो राजू के साथ ही हम लोग यहाँ के पास के खटाल में आ जाते हैं खरना के खीर के लिए दूध लेने के लिए। और ये जो समय था ना, मतलब लग रहा था जैसे कि हम लोग अपने घर पे छठ में हो, जिस तरह से दूध के लिए जाते थे गांव में या रांची में, बिल्कुल उसी तरह से। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। चाची जो है ये साउथ की ही चाची है और यही हम लोग को यहाँ पर दूध देंगी। और गाय का तो हम लोग दूध लेके घर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भाभी खरना का प्रसाद बना रही थी, खीर बना रही थी। यहाँ पे वो लकड़ी वाला चूल्हा का इंतज़ाम नहीं था, तो जो सिलेंडर होता है कछिया चूल्हा छोटा वाला, उसी पर यहाँ खीर बनाया जा रहा था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारे जगह हम म्यूट इसलिए रखे हुए क्योंकि यहाँ पर गाना बज रहा था छठ का, सो कॉपीराइट आने की वजह से म्यूट रखे हुए। और मतलब एक अच्छा फीलिंग आ गया था। हम लोग को लगा कि भाई घर से दूर है लेकिन फिर भी घर वाला जो फीलिंग था, वो वाइब जो था यहाँ पे हम लोग को मिल रहा था। और बहुत ही अच्छा लगा कि छठी मैया के प्रसाद का हम लोग को यहाँ पे खरना का खीर और रोटी मिला। उसके बाद हम और जीजा जी जो हैं सो आ जाते हैं यहाँ पर मिल में आटा, वही आटा के लिए, गेहूँ पिसवाने के लिए। क्योंकि हम लोग का गेहूँ उसी दिन सूखा था, खरना के ही दिन सूखा था। क्योंकि खरना के दिन धोए थे, शाम में सूखा। तो गेहूँ को लेकर हम और जीजा जी पहुँच जाते हैं मिल। और यहाँ पर मिल वाले भैया जो है सो गेहूं को अच्छे से पीस देते हैं। और हम लोग केला ये सब भी खरीदते हैं। देखिए यहाँ पे मिल सरदार जी थे और ये लोग भैया लोग जो बहुत सही पीसते हैं, राजस्थानी भैया लोग हैं। और सारा मसाला मतलब A to Z चीज़ मिलता है। इवन सत्तू भी हम यहीं से लेते हैं और बहुत ही अच्छा। तो ये पीस देते हैं। इनको पहले ठेकुआ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि ठेकुआ क्या है जब बोले छठ वाला प्रसाद है। तो भाभी यहाँ पे देखिए बना रही है रोटी, पीछे भैया बैठे हुए हैं, राजू सुमित सभी लोग हैं। हम लोग को बहुत 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 अच्छा लग रहा था। फिर आ जाते हैं हम लोग फल खरीदने के लिए जीजा जी के साथ, मतलब आटा घर पे पहुंचाने के बाद। और यहाँ से फल वल खरीदते हैं क्योंकि भाभी जो है सो वो अर्घ नहीं देती है, वो सिर्फ सहती है, मतलब पानी में खड़ा होती है। तो सूप दौरा ये सब नहीं था, तो हम लोग यहाँ से फल वल खरीद लेते सारा चीज़ जीजा जी के साथ। और सच कहे तो छठ वाला जो फीलिंग आ रहा था, बस ये था कि कहीं अपने साइड जो था होता कि हर तरफ गीत बजते रहता, छठ का या माहौल रहता, वैसा नहीं था। और यहाँ दीदी जो है स्वाभाविक को आलता लगाती है और राजू सुमित सभी लोग था नीचे से, और भी भैया दीदी लोग आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा था ये समय था। पीछे राजू है, सुमित है, दीदी भी है, ये नीचे ही रहती है। तो हम लोग यहाँ छठ पूजा का पूरा जो मतलब इतने ही लोग मिलकर, और बाद में बाकी और लोग आए थे, तो हम लोग को अच्छा लगा कि मतलब माहौल तो बन गया था कि हाँ भाई हम लोग छठ पूजा में है। और सबसे अच्छा लग रहा था कि हम लोग को खरना का प्रसाद और छठ का प्रसाद सब सब चीज़ मिला यहाँ पे। तो बहुत ही सही था। फिर भाभी जो है सो यहाँ पे अपना निवज करने के लिए तैयार होती है और हो ही गई थी। तो यहाँ पर वो छठ वाला प्रसाद जिसको कि हम लोग बोलते हैं नेवज काटना, वो यहाँ पर हो रहा था।
तो यहाँ भाभी का नेवज करने का काम पूरा हो चुका था और हम लोग को खरना का प्रसाद मिलता है। तो इस प्रसाद को हम सभी लोग बाहर में ग्रहण करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं खाना खाने के लिए। और जो लोग थे वो बाद में आए, तब तक हम नीचे चले गए थे। तो यहाँ पर हम लोग बैठकर मिलकर छठी मैया का प्रसाद खा रहे थे और सभी लोग मतलब ताजुब कर रहे थे कि भाई साहब ये खरना का खीर बेंगलोर में कैसे मिला। तो दोस्तों हम लोग अभी खरना का प्रसाद खा कर आ गए हैं ऊपर से भाभी के घर से। नीचे सुमित क्या खा रहे थे? क्या खा रहा है? चाउमीन और चाउमीन और मंचूरियन खा रहा है। तो इतना अच्छा खुशबू है, लेकिन हम लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे और इसका खुशबू से भाई मेरे मुंह में पानी आ गया अभी। पूरा मुंह में पानी आ गया। और अंदर किचन में पूजा दीदी अभी सब्जी बना रही है, आलू टमाटर वाला। सुमित कुछ बोलना चाहेगा क्या? नहीं। कुछ बोल दो लोग तुमको देख रहा है। अरे देख लो सही में। और तुम आदिवासी तेल बनाया था वो भी बता दो कैसे बनाया था। एक चम्मच हल्दी और आधा किलो, इधर देख के बोलो ना। एक चम्मच हल्दी और आधा किलो। और पीछे जीजा जी कपड़ा साफ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में आपको दिख रहा होगा। तो चलो आगे बोलो। एक चम्मच दही और नारियल का तेल। एक चम्मच दही। तो एक चम्मच दही और नारियल का तेल से सुमित का जो बाल आपको दिख रहा होगा इतना सुंदर सा है। एक चम्मच दही और नारियल का तेल। अब वो चाव से खा रहा है भाई सुमित जो है सो खाया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब आपसे मिलेंगे हम लोग बाद में। और घर से दूर हम लोग का ये छठ बहुत ही अच्छा रहा। मतलब लगा नहीं कि घर से हम लोग दूर है। छठ वाला जो फीलिंग है वो वाइब है सो आ गया। और अभी सुमेध भैया की ओर से लगा है हमारे पैर पे बहुत भयंकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार के गए हैं। क्या फुला दिया शरीर फुला के गए सुमेध भैया। तो कौन? अरे तो खंगार लेते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे जीजा जी वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रहे, तो ये भी आ गया। ठीक है चलिए बाय, मिलते हैं बाद में। हर हर महादेव। तो अब बारी था महाप्रसाद को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आटा को सानते हैं, गुड़ आटा इसमें और बहुत कुछ भाभी मिलाई थी। तो यहाँ पर हम लोग आटा ठेकुआ वाला आटा को सानते हैं। उसके बाद जीजा जी भी आते हैं मदद करने के लिए। तो हम जीजा जी भाभी मिलकर जो है सो इस महाप्रसाद को बनाते हैं। और भाभी लोग के यहाँ एक अलग नियम है कि अगर एक बार आप बैठ जाते हैं मतलब ठेकुआ बनाने वाले काम के लिए, तो फिर आप उठ नहीं सकते हैं। जैसे हमारे साइड क्या है कि भाई चलिए उठ के दे, हाथ सीधा कर लिए या जो भी है आराम से बनाते हैं। इधर इनके यहाँ ऐसा नियम नहीं है। तो अभी जो भाभी बैठी तो पूरा ठेकुआ को अकेले भाभी ही छानी। हम और जीजा जी जो हैं सो गढ़ते हैं और आराम से फिर जो है भाभी बनाने का काम को शुरू करेंगी। और लास्ट तक भाभी जो है सो बैठ के छानेगी, उसके बाद फिर ये उठती है। तो महाप्रसाद यहाँ पे बन रहा था। उसके बाद हम लोग को जो है शाम में निकलना भी था। तो बगल में फल वल सब रखा हुआ है और सुमित यहाँ पे घाट पे फोड़ने के लिए पटाखा को सरिया रहा था। तो कुछ पटाखा शाम वाले अर्घ के लिए और कुछ पटाखा सुबह वाले अर्घ के लिए। तो हम लोग शाम में मतलब निकल जाते हैं। तो इस एरिया में हमको लग रहा था कि मतलब सिर्फ एक भाभी ही कर रही थी, बाकी जो बिहारी झारखंडी और अपने तरफ के लोग थे यूपी बिहार वाले सब, वो लोग घर चले गए थे। भाभी भी कुछ कारण से घर नहीं जा पाई थी। तो हम लोग यहाँ पे घाट पे के लिए निकल जाते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें लोग मिलते हैं। जैसे कि आपको सामने मतलब देखिए कि ये वाले एरिया से फिर लगा कि हम लोग छठ वाले माहौल में ढल रहे हैं। और इससे भी अच्छा जो आपको लगेगा कि अपने साइड का ही कोई घाट है, अपने साइड का ही कोई नदी तालाब या पोखर है, तो उसके लिए भाई यहाँ पे एक जगह का नाम है जिसको हम भूल गए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं और बहुत ही अच्छा वहाँ पे माहौल बनता है। और दूसरा हुडी है। हुडी में एक तालाब जैसा है जहाँ पर तो भाई जब हम भी वो फोटो देखे लोगों के स्टेटस में तो हमको लगा कि अपने तरफ का घाट है, लेकिन नहीं। मतलब वहाँ पर आपको चलने का जगह नहीं रहेगा, इतना भयंकर भीड़ होता है। तो यहाँ एक प्लेस था, जगह था जहाँ पर लोग जो है सो मिलकर अपना छोटा सा इस तरह से गड्ढा करते हैं और उसी में ये पन्नी उन्नी बिछाया जा रहा था जिसमें कि पानी ये सब थोड़ा सा डाला जाएगा। टैंकर से पानी भी आता है जो इसमें पानी को भरेगा। और लोग धीरे धीरे घाट पे जुट रहे थे
ज़्यादा नहीं भी तो कम से कम यहाँ हमको लगता है कि 10-12 कम से कम 10 लोग 10 व्रती तो थे ही। और उनके नाते रिश्तेदार जो घर नहीं जा सके थे, बात बाकी तो मैक्सिमम लोग अपना पटना बिहार चल ही गए जो जहाँ के हैं। और बाकी लोग हुडी जाते हैं। तो कभी भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो हुडी का छठ किसी भी तरह कोशिश करेंगे कि अपने फ़ोन में हम कैप्चर जरूर करें, क्योंकि वो आपको बिल्कुल ही बिहार वाला जो फीलिंग है ना, वो प्रॉपर दिला देगा। यहाँ तो फिर भी मतलब लोग कम थे, लेकिन हाँ लग रहा था। और यहाँ पर देखिए जैसे कि अब पानी जो है भरने का काम शुरू हो गया था, टैंकर आ गया था। तो शाम वाले अर्घ में ही पानी डलाते हैं। हम लोग को लगा कि सुबह भी डालने का ज़रूरी रहेगा, लेकिन सुबह वाले अर्घ तक मतलब पानी ठीक था। इसमें कम से कम 3 लेयर पन्नी का, ये जो प्लास्टिक आपको दिख रहा है ना, इसका 3 लेयर था। दो ब्लू वाला था, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट था। तो बहुत ही सही था और लोग अपना पटाखा फोड़ रहे थे। यहाँ भी छठ गीत बज रहा था। तो माहौल तो पूरा बना हुआ था। और लोग यहाँ पे मतलब जिनके यहाँ का जैसा कल्चर है उस तरह से सभी लोग कर रहे थे। और हम लोग छठी मैया के घाट पे, यही घाट था हमारा। तो लोग यहाँ छठ महापर्व का जो है सो मज़ा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। और यही प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द छठी मैया हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। और हम लोग भाई और अच्छे से जहाँ रहे, अच्छे से छठ पूजा को जो है सो सेलिब्रेट करें। तो यहाँ हम लोग छठ पूजा का जो है सो आनंद लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो व्रती थे, पर बैतिन थी, वो लोग इस छोटे से पोखर में, इस छोटे से जलकुंड में आते हैं। और सभी लोग को बहुत अच्छा सा लग रहा था, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सभी लोग अपने नियम अनुसार कर रहे थे। और जब हमारे गांव पे लोग अर्घ दे के वापस आ गए थे 4:30 बजे के करीब, मान के चलिए मैक्सिमम। तो यहाँ लोग 5 बजे यहाँ पे गए, क्योंकि यहाँ पे सूर्यास्त जो है सो काफ़ी लेट से उस दिन समय था। तो बहुत लेट से, मतलब बहुत 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 लेट से यहाँ पे हुआ था। और सभी लोग अजनबी थे, लेकिन जैसे कहते हैं कि छठी मैया के घाट पे अजनबी लोग भी अपने जान पहचान के बन जाते, तो वही चीज़ हुआ। और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा था। पीछे आपको दीदी और जीजा जी भी दिखेंगे, तो हम लोग सभी लोग गए हुए थे। और यहाँ पर लोग अर्घ देने का कार्य जो है सो शुरू कर दिए थे। और ये थोड़ा यहाँ पे अलग तरह से हो रहा था, क्योंकि हमारे साइड तो ऐसे नहीं होता है। तो छठ पर्व में यही कहते हैं कि भाई हर फैमिली का, मतलब इसमें कोई नियम ही नहीं है। आपको हर एक इंडिविजुअल फैमिली का आपको अपना नियम दिख जाएगा। लोग अपने इच्छा, अपने सामर्थ्य, अपने श्रद्धा के अनुसार करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आप प्योरिटी होना चाहिए, शुद्धता का पूरा ख्याल रखना है। बाद बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कर सकते हैं। यहाँ एक आंटी मिलती है, मतलब जिनके मतलब जो लोग खाजा गाजा ये सब चीज़ चढ़ाते हैं। और काफ़ी लोग थे, तो अच्छा ही लग रहा था। धीरे धीरे शाम जब हो रहा था और अर्घ्य का समय करीब आ रहा था, शाम वाले डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का, तो माहौल और मतलब अच्छा हो रहा था। और लोग कुछ व्रती थोड़े लेट से भी आए थे, तो ये लोग अपना जल में आते सूर्य नारायण का ध्यान करने के लिए। और यहाँ सभी लोगों के हाथ में सूप था, सूप में अपना फल फूल, मतलब जो भी लेके लोग खड़े होके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसके बाद फिर अर्घ देते। तो हम लोग बस यहाँ पे भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो चलिए अब मिलते हैं आगे के वीडियो में। तो यहाँ लोग वही अर्घ देने के बाद वापस शाम में घर जाते हैं। सभी के माथे पे दौरा था। और दौरा यहाँ पे मिला नहीं, तो लोग जो प्लास्टिक का टब या जो भी है, क्योंकि मुश्किल था यहाँ पे बेंगलोर में, इस एरिया में कम, मतलब बाकी एरिया का तो नहीं पता, यहाँ दौरा मिलना मुश्किल था। और यहाँ फिर सुमित राजू लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो भूख से यहाँ पे व्याकुल था दोनों, सुमित और राजू। उसके बाद एकदम खुश होके यहाँ पे लोग अपना खाना वाना खाता है। और दीदी भी कुछ बतियाते रहती है अपना क्लिनिक वाला बात। और जीजा जी यहाँ खाना निकालते हैं खाने के लिए, क्योंकि सभी लोग जो है सो थका हुआ था। और हम लोग भी खाते थोड़े देर में। तो पीछे राजू सुमित लोग बैठे हुए, लेकिन लोग शर्मा गए थे कि पहले तो बहुत कुछ बोला, लेकिन अब शर्मा गया। उसके बाद फिर बारी आ जाता है सोने का, हम लोग सो तो जाते हैं। सुबह उठते हैं, तो सुबह तो लोग यहाँ पे 3:30-4 बजे के ही करीब आ गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग घाट पर 5 बजे के करीब गए थे, क्योंकि पता था कि भगवान यहाँ जैसे लेट से डूबते हैं, उसी तरह से लेट से निकलते भी हैं। तो हम दीदी और जीजा जी जो हैं सो 5 बजे के करीब आए थे। बाकी लोग बहुत पहले आ गए थे। और ये लोग अपना यहाँ पे पटाखा ये सब फोड़ रहा था।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और धीरे धीरे मतलब बस हम लोग वेट कर रहे थे कि भगवान निकले, और उस दिन भगवान हमको लगता है करीब 6:30 6:20 के करीब निकले थे। तो यहाँ पे व्रती लोग भगवान को मनाने के लिए कि अब निकलिए, और जल में लोग अपने खड़े हो जाते हैं। और हम लोग भी इंतज़ार में थे कि जल्दी से सूर्य भगवान निकले और उनका दर्शन हो। तो भाई साहब फिर से करके बहुत ही अच्छा लगा। और एक मतलब एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था इंस्टा पे कि छठ तो ख़त्म हो गया, फिर मिलेंगे माँ अगले साल, किस घाट पे किस हाल में ये नहीं पता, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो वो चीज़ इस बार हम फील किए। मतलब ये बेंगलोर का छठ बिल्कुल ही हमको नहीं लग रहा था कि भाई साहब कभी हम छठ में बेंगलोर में भी रहेंगे। या तो रांची जाते थे, और नहीं तो फिर घर अपने चांदी मतलब हाजीपुर पहुंचते थे। लेकिन इस बार ना रांची में रहे ना अपने गांव चांदी में रहे, और एकाएक ये प्लान बना, मतलब जो भी था। तो इस बार छठी मैया से मुलाकात, छठी मैया से भेंट बेंगलोर के घाट पे हुआ, जो कि मतलब सोचे भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है कभी। तो यहाँ भगवान निकल जाते हैं, भगवान को सभी लोग अर्घ देता है। और वही कहना कि सब जगह का अपना नियम, तो यहाँ पे लोग थोड़े मतलब हमारे साइड ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर लोग वही अर्घ दे रहे थे, मतलब जिस तरीका से लोग दे रहे थे वो। फिर हम लोग को प्रसाद मिलता है घाट पे, भगवान का प्रसाद को हम लोग लेते हैं। जीजा जी भी कपूर दिखाते हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो मेरे गांव का है, जिसको कि हम काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो एक और विकास के नाम पे हम जहाँ छत पे सिमट गए, वहीं दूसरी ओर आज भी लोग गंगा जी, क्योंकि हमारे गांव में गंडक नदी जो है सो एकदम पास में ही है, तो लोग गंडक में जाते हैं। तो बस यही आशा करते हैं कि जल्दी वो समय आए कि हम लोग भी गंगा जी के घाट जाके सूर्य नारायण को अर्घ दें। तो जय छठी मैया, हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए ब्लॉग में। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn।